5% का लॉस होता है, यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 19/24 है, इस 19/24 की जो औकात है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 5% का लॉस हो गया जी। इसका मतलब इसकी जो औकात है वो कितनी है? 95% के बराबर है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 19 से काटूंगा मैं तो ये कटेगा 19 पंजो 95, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 24 उधर चला जाएगा, 24 पंजो 120%। अब सवाल में बोला गया है कि विक्रय मूल्य के 90% पर बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। 90% का मतलब कितना हो गया? 9/10। तो 9/10 की कितनी औकात है? तो आपने कहा सर 9/10 से गुणा कर दो। लो जी भाई, तो 0 से तो 0 कट गया, तो जो 9/10 है इसकी औकात 108% के बराबर है। तो 100 से कितना ऊपर है? तो आपने कहा सर 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल का आंसर कितना आ गया? 8%। तो पहला ही सवाल आसान सवाल था। जिन बच्चों को नहीं समझ आया उनको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो भाई, हम और किस तरीके से इस सवाल को फोड़ सकते हैं वो भी देख लो। देखो, सवाल में ये कहा गया है कि कोई विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य के 19/24 पर हमने इस वस्तु को बेचा तो हमें 5% का लॉस हो गया, तो ये जो 95% के बराबर होगा। फिर मुझे 90% पर बेचना है, 90% का मतलब हो गया 9/10, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा? तो देखो, मुझे इसका 19/24 निकालना है और 9/10 निकालना है, तो 24 और 10 से कटने वाली संख्या 120 ले लो आप। आपने कहा सर विक्रय मूल्य को हमने 120 मान लिया। अब 120 का 19/24 कितना आएगा? 95। ठीक है, तो 95% की वैल्यू 95 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब यहाँ से 120 का अगर 9/10 निकालूंगा तो कितना आएगा? 108। तो 1% की वैल्यू अगर 1 है तो 108 कितने परसेंट के बराबर आएगा? 108% के। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 8% का। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आसान सवाल है। सवाल नंबर 2 देखो भाई, अगला सवाल।